छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज और संसाधनों की धरती नहीं बल्कि आइडियाज और इनोवेशन की नई राजधानी बनने की तैयारी में है। 150 करोड़ के दो बड़े फंड, सीड सपोर्ट, आईपीआर सहायता और स्टार्टअप नगर जैसे बड़े ऐलानों के साथ राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई उड़ान देने का रोड मैप तैयार कर लिया है। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-30 और युवाओं को इससे क्या मिलेगा? नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ इनोवेशन एंड स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी 2025-30 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की जा रही यह नीति वर्ष 2025 से 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य को संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था में बदला जाए। वर्ष 2030 तक 5000 से अधिक नए पंजीकृत स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई नीति का सबसे बड़ा आकर्षण है 150 करोड़ रुपए के दो बड़े फंड। पहला 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड, जो उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स को इक्विटी और वेंचर निवेश के रूप में पूंजी उपलब्ध कराएगा। इससे शुरुआती और विस्तार चरण में स्टार्टअप्स को वित्तीय मजबूती मिलेगी। दूसरा, स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराने की सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, 5 वर्षों तक 75% ब्याज, अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान रखा गया है। यह कदम उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से ऋण लेने में कठिनाई होती है। नीति के तहत स्टार्टअप नगर की स्थापना की भी योजना है। यह एकीकृत नवाचार शहर होगा जहां इनक्यूबेटर, को वर्किंग स्पेस, मेकर स्पेस, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, निवेशक नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं और कॉन्फ्रेंस सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य राज्य में संगठित और सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना है ताकि उद्यमियों को अलग अलग संस्थानों के लिए भटकना ना पड़े। सरकार शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को भी विशेष प्रोत्साहन दे रही है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को प्रोटोटाइप के लिए 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी पर 50% व्यय अनुदान मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वहीं सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। 3 वर्षों तक किराया अनुदान अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह तक मिलेगा। मशीनरी खरीदी पर 35%, अधिकतम 35 लाख रुपए का सहायता और पेटेंट तथा प्रमाणन पर 75%, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रतिपूर्ति दी जाएगी। बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेल स्थापित करेगी। यह सेल स्टार्टअप को पेटेंट, ट्रेडमार्क और अन्य आईपीआर प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देगा और तकनीकी नवाचार के व्यवसायीकरण में सहायता करेगा। इससे स्थानीय नवाचारों को कानूनी सुरक्षा और बाजार में प्रतिस्पर्धा की ताकत मिलेगी। रोजगार सृजन और सामाजिक समावेशन को भी नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। यदि कोई स्टार्टअप कम से कम 10 स्थायी नौकरियां सृजित करता है तो महिला कर्मचारियों के लिए 6,000 रुपए प्रति माह और पुरुष कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह तक वेतन अनुदान दिया जाएगा। दिव्यांगजन, नक्सल प्रभावित परिवारों के सदस्य और सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 5 वर्षों तक 40% वेतन अनुदान का प्रावधान है। यह नीति आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय को भी प्राथमिकता देती है। तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मेडटेक और स्मार्ट कृषि क्षेत्रों में नवाचार और प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय नेटवर्क, मेंटरशिप और तकनीकी अवसंरचना का लाभ मिलेगा। पहले स्टार्टअप से जुड़े प्रयास सामान्य औद्योगिक नीति तक सीमित थे। जोखिम, पूंजी, स्पष्ट वित्तीय ढांचा और आईपीआर सहायता के अभाव में कई युवा अन्य राज्यों की ओर रुख कर लेते थे। लेकिन नई नीति एक समर्पित और संरचित समर्थन प्रणाली प्रदान करती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्टार्टअप मानचित्र पर मजबूत पहचान बना सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-30 राज्य में उद्यमिता की नई संस्कृति स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 150 करोड़ फंड, सीड सपोर्ट, आईपीआर सहायता और सामाजिक समावेशन जैसे प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए गंभीर है। अब असली चुनौती होगी इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की। आप इस नई स्टार्टअप नीति को लेकर कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? क्या इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार और नवाचार को नई दिशा मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए CGNN लाइव को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।